मेरा मैनिफेस्टो यही है, अगर नगर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, नगर की जनता का ताकत मुझे मिलता है, मुझे चेयरमैन के रूप में बनाते हैं लोग। सर्वप्रथम आपने एक सवाल उठाया था महिलाओं के शौचालय के लिए। मैं वचन देता हूँ, नगर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, जितने भी प्रमुख गलियाँ हैं जहाँ शौचालय बनाया जा सकता है। देखिए, आप तमाम माताएं बहनें निकलती हैं बाज़ार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए और शौचालय के लिए किसी न किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शहर में रहते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं और एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के शंखनाद हो चुका है। पूरे यूपी में 2 चरण में चुनाव होना है। प्रथम चरण का जो है चुनाव 4 मई को होगा और द्वितीय चरण का चुनाव जो है 11 मई को होगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बलिया जिला में आए हुए हैं। बलिया जिला में बलिया नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से अध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। हालांकि फाइट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिसमें जज्बा होता है, जुनून होता है, काम करने की योग्यता होता है, उसी के हिसाब से लोग चुनने का भी काम करते हैं। अभी हम लोग बलिया क्षेत्र में आए हुए थे। सुबह से कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया कि इस बार अध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। आपके नज़र में सबसे बेहतर और युवा उम्मीदवार कौन है? तो लोगों ने कई लोगों का नाम लिया, लेकिन जब हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे में निशीद श्रीवास्तव जी का नाम मेरे साथ आया कि इन पे मैं भरोसा कर सकता हूं। चूँकि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनके काम से लोग अच्छे खासे नाराज़ हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो निशीद श्रीवास्तव जी से जानते हैं कि जब आप अध्यक्ष पद को लेकर के फाइट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा। नगर परिषद क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ आप इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ साथ इस नगर परिषद को, क्योंकि कई लोगों से मैंने फीडबैक ये भी लिया कि जब मैं मार्केट से आता हूँ मार्केटिंग के लिए, खासकर महिलाएं, तो उनका कहना है कि शौच की सबसे बड़ी समस्या है, अस्थाई वेंडर जोन की आवश्यकता है। तमाम मुद्दों पे लोगों ने फीडबैक दिया है। अब इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो पहले तो निशीद जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसे मन आपने बनाया कि मैं अध्यक्ष का पद को लेकर के मैं फाइट करूं? पहले क्या करते थे? मन आपने कैसे बनाया? पहला सवाल। मैं निशीद श्रीवास्तव निशु, नेता नगर पालिका परिषद बलिया। देखिए, अनुरत मेरा 20 सालों से रुझान राजनीति के तरफ था और राजनीति के साथ साथ मैं समाज सेवा भी करता आ रहा हूँ। नगर की समस्याओं को मैं हमेशा उठाता हूँ, बढ़ चढ़ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना हिस्सा लेता हूँ। और रही यहाँ की समस्याएं तमाम है, गिनते गिनाते मुँह दुख जाएगा, लेकिन समस्याएं कम नहीं। लोगों से मैंने फीडबैक लिया, कई लोगों ने कहा कि अभी जो तत्कालीन जो अध्यक्ष है उनके काम से नाराज ही नहीं, अच्छे खासे नाराज हैं। पिछला कार्यकाल ऐसा रहा, पिछला से कई कार्यकाल ही ऐसा रहा, जो धरातल पर मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका की होनी चाहिए वो सुविधाएं नदारद है। और पिछला 5 साल तो ऐसा रहा कि हम लोग 50 साल पीछे चले गए नगर पालिका के। ऐसा गंदा कार्यकाल, भ्रष्ट कार्यकाल, गंदगी का अंबार कार्यकाल, इसको जितना बुरा कह सकते हैं उतना बुरा कार्यकाल 5 साल बलिया के नगर पालिका क्षेत्र की जनता झेली है। लगता था कि हम लोग पानी में चलते हैं, कीचड़ में चलते हैं, कूड़े के अंबार पर रहते हैं। इतना ज़्यादा बुरा स्थिति था नगर पालिका का। और आपका मैनिफेस्टो क्या है? क्या कुछ आपने सोचा है इस नगर परिषद को बेहतर बनाने के लिए, खासकर अगर बात कहें शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? जी, मेरा मैनिफेस्टो यही है, अगर नगर की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, नगर की जनता का ताकत मुझे मिलता है, मुझे चेयरमैन के रूप में बनाते हैं लोग। सर्वप्रथम आपने एक सवाल उठाया था महिलाओं के शौचालय के लिए। मैं वचन देता हूँ, नगर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, जितने भी प्रमुख गलियाँ हैं जहाँ शौचालय बनाया जा सकता है। देखिए, आप तमाम माताएं बहनें निकलती हैं बाज़ार के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए
और शौचालय के लिए किसी न किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शहर में रहते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं और एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी पीने की समस्या है। पीने वाला पानी हमेशा पीला आता रहता है, पीने योग्य नहीं रहता है, उसकी भी समस्या है। हमारे यहाँ बच्चों को खेलने कूदने और महिलाओं बहनों बड़े लोगों को टहलने के लिए पार्क की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ हर गली और चौराहे पे कूड़े का अंबार लगा रहता है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है। देखिए, कूड़ा निस्तारण केंद्र बहुत दिनों से बन रहा है, लेकिन पता नहीं उसका क्या स्थिति है। आज भी यहाँ की कुछ ऐसे सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हुई हैं। लगता है कि हम लोग 20 साल पहले जी रहे हैं, वैसा ज़िंदगी हम लोग यहाँ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सबको सुधारना है, सबको काम कराना है। जो काम नगर पालिका परिषद का है उसको धरातल पर उतारना। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चिकित्सा के प्रति हो या पेंशन के प्रति हो, सबको मुझे धरातल पर उतार के अपने नगर के क्षेत्र की जनता को उसका सुविधाएं देना है। अच्छा, बताइए कि कई जो फुटपाथी दुकानदार हैं उन लोगों से भी मैंने बात किया कि बताइए, नगर परिषद क्षेत्र है, आप लोगों के लिए अस्थायी वेंडर जोन नहीं है, कैसे देखेंगे आप इस बार का जो चुनाव है? बुरा है जी, बुरा है सर। देखिए, उन लोगों के लिए क्या सोचिए? मैं बता रहा हूँ, वो लोग भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र के ही रहने वाले, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं। वो अलग से दूसरे देश से नहीं आए हैं, अप्रवासी नहीं हैं, वो हमारे ज़िले के रहने वाले हैं। रोजी रोजगार करने के रेड़ी खोमचा ठेला लगाते हैं लोग। उन लोगों के लिए मैं सुरक्षित जगह, मैं यहाँ नगर पालिका चेयरमैन बनता हूँ तो सुरक्षित वेंडर जोन रहेगा और सबको सम्मान दिया जाएगा, सबके लिए स्थान दिया जाएगा। जी, बताइए कि महिलाओं के लिए आपने सोचा जो अस्थायी रूप से वेंडर जोन को लेकर के लोग जो मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के युवा वर्ग के लिए क्या सोच रहे हैं? जैसे बहुत सारे युवा जो हैं शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर उनके पास बेहतर सुविधा नहीं होता है, कंपटीशन की तैयारी नहीं करता है, तो क्या पुस्तकालय को लेकर के क्या सोचे हैं? कई युवाओं से भी मैंने बात किया, उन लोग का भी डिमांड है और उन्होंने स्पष्ट रूप से आपका भी नाम लिया कि इस बार मैं भरोसा कर रहा हूँ कि इन पे कि अब कुछ पुस्तकालय का भी और डिजिटल रूप से कार्य होगा। बिल्कुल, नगर पालिका की हम बार बार कहते हैं जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं में जितने भी उससे हटके भी मेरे नौजवान साथियों के लिए पुस्तक, इस समय डिजिटल शौचालय और पुस्तकालय का काम चल रहा है, उन सबका भी मुझे कराना है, जिससे बच्चे में पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, आगे बढ़ने में कोई समस्या ना हो। अच्छा, स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करें? क्या आपने सोचा है कि अगर मैं बन जाता हूँ तो मैं ऐसा काम करूँगा कि आपके नाम को लोग युगों तक याद करें? एकदम स्मार्ट, देखिए, कहने से नहीं हो जाता, उसके लिए करना पड़ता है। करने के लिए मैंने तमाम योजनाएं बना कर रखी हैं। जो शहर में हम लोगों को एक और बहुत ही भारी समस्या है, पार्किंग की समस्या। शहर में कहीं पार्किंग की व्यवस्था है ही नहीं। और देखिए, आप गर्मी का दिन चल रहा है, पेड़ छायादार वृक्ष कहीं नहीं लगे हैं पूरे शहर में, इसलिए भी कराना है। पूरे नगर पालिका क्षेत्र को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए तो मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। मुझे एकदम क्लीन सिटी के लिए रूप में मुझे करना है। अच्छा, लखनऊ क्लीन सिटी हो सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश का ही एक राजधानी है, वो भी सुंदर हो सकता है। बलिया भी ऐसा नहीं है, बलिया भी अंतिम छोर पे पड़ा है, वो है, बलिया में भी नगर पालिका है, यहाँ भी स्वच्छ और सुंदर हो सकता है नगर पालिका, लेकिन उसके लिए सोच होनी चाहिए। आप जनता का आशीर्वाद स्वरूप मुझे मत मिलता है तो मैं बलिया अपने नगर पालिका क्षेत्र के सभी गार्जियनों को आश्वासन देना चाहता हूँ तो बलिया ग्रीन सिटी के रूप में उभरेगा, स्वच्छता के रूप में उभरेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर बनेगी बलिया नगर पालिका की। तो आपने सुना कि जिस तरह से नीतीश श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने क्या कहा कि इस बलिया नगर परिषद को मैं क्लीन, ग्रीन के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में डेवलप करने का काम करूंगा, डिजिटल नगर परिषद के रूप में डेवलपमेंट करने का मैं काम करूंगा, और ख़ासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं आती हैं उनके लिए हर चौक चौराहों पे कम से कम शौचालय की व्यवस्था कराएंगे ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, क्योंकि वो गांव देहात से आते हैं, मार्केटिंग करते हैं और उनको सबसे बड़ी समस्या है। और ये जब इस पे क्या कर सकते हैं आप बताइए? ये समस्या तो भीषण समस्या भैया। आज जो भी शौचालय बने हुए हैं नगर पालिका के, गिनती से गिनाने के लिए 2-3 शौचालय दिखते हैं, उसमें भी ताला बंद रहता है। मैंने तो कई बार बात किया यूँ साहब से, तो वहाँ गंदगी, अरे गंदगी भाई, कोई बाथरूम जाएगा तो गंदा होगा ही, उसके लिए आप कर्मचारी लगाइए।
और तो यहाँ सफाई की व्यवस्था करें। और यहाँ आए दिन हर एक महीने में 3 दिन के लिए नगर पालिका हड़ताल पे चली जा रही है। क्यों चली जा रही है? पता चल रहा है कि जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी उनका वेतन नहीं मिलता है, तो कर्मचारियों के हित के लिए भी मुझे लड़ाई लड़ना है। बरसात के दिनों में यहाँ ऐसा लगता है कि सड़क पर स्विमिंग पूल बन गया है, उस चीज़ की भी मुझे व्यवस्था करना है। तमाम योजनाएँ हैं। ये है कि सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है कि सारी योजनाओं को धरातल पर उतार के मुझे काम कराना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर मैं बन जाता हूं तो निश्चित तौर से मैं धरातल पे तो उतारने का काम करूंगा ही, लेकिन हर स्तर से डेवलपमेंट करने का भी मेरा संकल्प है। तो निश्चित तौर से इस संकल्प को मैं अपने नगर परिषद क्षेत्र में बनाने का मैं काम करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में। वहाँ के जो बेहतर नगर परिषद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे जानते हैं कि अगर जनता आपको मौका देता है तो आप इस नगर परिषद क्षेत्र को, नगर पंचायत क्षेत्र को, नगर निगम क्षेत्र को बेहतर से बेहतर क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको जनता की भी जाना है। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है।